मैक्सवेल की जबरदस्त पारी के कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। सोच सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को आखिर क्यों वर्ल्ड कप का फेवरेट माना जाता है, वो उसने आज साबित कर ही दिया। जब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी उस समय जो है मैक्सवेल ने इतनी जबरदस्त पारी खेली, इतनी जबरदस्त पारी खेली कहने की बात नहीं। आपको पता है दोस्तों, जब 91 में ऑस्ट्रेलिया का 7 विकेट गिर गया था तो ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बुरी तरीके से जो है इस मुकाबले को जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है इस मुकाबले को बुरी तरीके से हार चुका है। पर दोस्तों जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल चले, वो दोस्तों उनके लेग में पेन होना कहने की बात नहीं। अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट जो मैं इनिंग कहूंगा ओडीआई की या भी किसी भी क्रिकेट की सबसे जबरदस्त इनिंग, वो मैं इसी को कहूंगा। क्योंकि दोस्तों 91 पे 7 विकेट गिर जाना, उसके बाद पारी को संभालना, वो मैक्सवेल की कहानी है दोस्तों। जिस प्रकार से इस जीत को जिलाया मैक्सवेल ने कहने की बात नहीं। लगभग 201 रन की जबरदस्त पारी खेली और ये ओडीआई वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे बड़ी पारी कही जा रही है। सो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से खतरनाक की पारी के लिए मैक्सवेल ने शेड्यूल, यानी अब तक की, मैं तो कहूंगा क्रिकेट के इतिहास की अब तक की सबसे जबरदस्त 9 किसे कही जाएगी। क्योंकि आज से पहले दोस्तों इतनी खतरनाक पारी आज तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हो या फिर किसी भी खिलाड़ी हो क्रिकेट के इतिहास में आज तक नहीं खेली है। सोच सकते 7 विकेट, लगभग 3 विकेट से मुकाबले को जीतना। इसके साथ साथ दोस्तों इस तरह से खतरनाक तरीके से उनके लेग में पेन हुआ था 147 के स्कोर पे कहने की बात, उसके बाद फिर खड़े होना, फिर उसके बाद पारी को संभालना, ये ऑस्ट्रेलिया की कहानी है दोस्तों। कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई टीम नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सो फाइनली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल किस प्रकार से दिखता है, तो उस बारे में हम चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इसी जीत के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है किसके लिए, सेमीफाइनल के लिए। और ये तीसरी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट्स टेबल की चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो टीम इंडिया ऑलरेडी जो है पहले नंबर पे है और क्वालिफाई कर चुका है। लगभग 8 में से 8 मुकाबले जो है वो बिना हार के जीता है और लगभग 16 पॉइंट इसके है दोस्तों। और नेट रन की बात की जाए तो 2.456 इसका नेट रन रेट। भाई दोस्तों दूसरी टीम जो है क्वालिफाई करी है वो साउथ अफ्रीका, जिसने 8 में से 6 मुकाबले जीता है, 2 मुकाबले ये हारा है, एक नीदरलैंड से हारा, एक और टीम इंडिया ने इसको बुरी तरीके से हराया। तो ये दो टीमें ऐसी जो कि अभी तक परफॉर्मेंस बैल कर रही है। इसके अलावा दोस्तों इसके 12 पॉइंट से अलग 1.37 जो है प्लस में नेट रन रेट। वही दोस्तों तीसरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि इस रात दोस्तों जैसे ही उसने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से हराया, उसी के साथ दोस्तों मैक्सवेल ने सोच सकते 3-4 ओवर पहले ही मैच को खत्म किया। क्योंकि दोस्तों नेट रन में उसका बेहतर रहना चाहिए। तो 8 मैचों में दोस्तों 6 मुकाबले जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता, 2 मुकाबले जो है वो हारा है। और इसका 12 पॉइंट है दोस्तों और नेट रन रेट जो है वो 0.861 इसका नेट रन रेट है। तो ये 3 टीमें ऐसी है वर्ल्ड कप 2023 में जो कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। अब जो है दोस्तों चौथे नंबर के थोड़ी लड़ाई पीट हो सकती है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन टीमों के बीच हो सकती है लड़ाई पीट। क्योंकि दोस्तों तीनों टीमें दोस्तों वो 8 में से 4 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है। तो इन तीनों टीमों के बीच जो है वो थोड़ा सा घमासान युद्ध आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड का लास्ट मुकाबला जो है वो किससे, श्रीलंका से। अगर श्रीलंका हार जाता है और न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत जाता है तो कन्फर्म है दोस्तों कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगा। अगर दोस्तों श्रीलंका जीत जाता है, न्यूजीलैंड हार जाता है, तब जो है थोड़ा बहुत चांस बन सकता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है जिस प्रकार से वो जीत भी रहा था, अगर हरा देता तो जो अफगानिस्तान जो है डायरेक्ट पहुंच जाता और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का चांस खत्म होता है। और दोस्तों अब जो है तीनों का चांस है और ज्यादा चांस की बात की जब वो न्यूजीलैंड के पास ज्यादा चांस है कि वो क्वालिफाई करेगी। वहीं दोस्तों अगर वो लास्ट मुकाबला जीतती है तब, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान का लास्ट मुकाबला जो है वो अब पड़ा है इंग्लैंड के विरुद्ध। और इंग्लैंड के विरुद्ध अगर ये मुकाबला हार जाती तो कन्फर्म ये बाहर निकले। अगर ये जीत क्वालिफाई करना चाहती है तो इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराना पड़ेगा। लाइक जैसे कि 300 स्कोर बनाया पाकिस्तान ने और उनको जो है लगभग 150 या उससे कम पे ऑल आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को। तो इस प्रकार की पारी खेलनी पड़ेगी। या फिर पहले बल्लेबाजी अगर इंग्लैंड करता है तो इंग्लैंड को कम पे रोकना पड़ेगा, लाइक 150 300 150 300 ना 150 200 250 और आपको जीतना पड़ेगा इस मुकाबले को लगभग 30 ही ओवर में या 35 ओवर में। तो कुछ अच्छे नेट रन से जीतना पड़ेगा आपको इंग्लैंड के खिलाफ, तब जाके पाकिस्तान जो वो क्वालिफाई कर सकती है। अब बारी आती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान का लास्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका छोटी मोटी टीम तो नहीं है। लास्ट मुकाबले में भारत, ये भारत से बुरी तरीके से हार गई हो, पर दोस्तों अफगानिस्तान को उनको हराना मुश्किल है। तो समझ लिया अफगानिस्तान क्वालिफाई करना मुश्किल है। और अगर चांस की बात कीजिए तो ज़्यादा मैं चांस मानता हूँ कि न्यूजीलैंड ही क्वालिफाई करेगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का थोड़ा सा कम चांस आप रखिए। तो अभी तक दोस्तों ये पॉइंट्स टेबल का हाल है और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो 3 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। पहला नाम है दोस्तों इंडिया, दूसरा नाम है साउथ अफ्रीका और तीसरा नाम दोस्तों वो साउथ अफ्रीका है।
क्या बोलते ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें जो है अभी तक क्वालीफाई कर चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है पॉइंट्स टेबल की इस रेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।